4 से 5 साल में जितनी भी एग्ज़ाम दिए हैं, जितनी भी एग्ज़ाम, मैं सब में फेल हूँ। किसी भी एग्ज़ाम में मेरा DVPST तक के लिए नाम नहीं आया है, किसी भी लिस्ट में। फाइनल तो अभी दूर की बात है। और ये होमगार्ड की रिजल्ट आई है, इसमें किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी। आजकल जो YouTube पे कट ऑफ बताई जा रही हैं, उसका तो सीना ही चीर चाड़ के कट ऑफ आगे निकल जा रही है। तैयारी किया जाए कि नहीं किया जाए, क्या किया जाए, घर वालों को क्या जवाब दिया जाए, कुछ नहीं समझ में आ रही है। ना ये लोग रिजल्ट दिखाएंगे कितनी नंबर आई, कितनी नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब अपने मर्जी से करेंगे ये सब। आप रोइए गाइए चाहे जो भी कुछ करिए, ज़्यादा बोलेंगे आप 4 लाठी मार के तुरंत अंदर FIR दर्ज कर दें। जानते हैं हम लोगों के पास कोर्ट कचहरी लड़ने के लिए, समझ रहे हैं आप सब, कितनी बार काटा जाएगा। अरे जब बड़े बड़े टीचर कोर्ट कचहरी लड़ते लड़ते, अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीत मिली, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से जीत मिली, सुप्रीम कोर्ट में उनको लड़ना होगा। बस खेल हो रही है देश के युवाओं के साथ। जितनी कट ऑफ पहले टीचर बता देते थे, उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ घूमती थी। लेकिन आजकल कट ऑफ की क्या हो रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेपर का स्तर सभी लोगों ने देखा हुआ होगा, एक्सपेक्ट नहीं कोई किया था इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी, वो भी GS में। इस बार भी मेरा नहीं हुआ। अब लोग कई बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो लोग कभी नहीं फ़ोन करते हैं, कभी नहीं मैसेज करते हैं, वो जब मैं एग्ज़ाम दे कर के आऊँ, जिस दिन रिजल्ट आए, जिस दिन आंसर की आए, उस दिन उनकी फ़ोन कॉल मैसेज सब आ जाती है। मैं एकदम टूट गया हूँ। अब घर से भी बहुत प्रेशर पड़ने लगी है इनडायरेक्टली। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। बस भगवान से एक प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि मुझे अपने गांव के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, मैं एग्जाम्पल ना बनूं, उनके माता पिता हमारे एग्जाम्पल ना दें कि उनका लड़का पढ़ने गया था, इतना दिन पढ़ा, वो नहीं कुछ कर पाया, तो तुम क्या करोगी। भगवान मुझे ऐसा दिन ना दिखाए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। मैं एकदम टूट गया हूँ। भगवान मुझे ऐसा कलंक ना लगाए, मेरा एग्जाम्पल कोई ना दे। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं या ऐसा समय बीत चुका है। बस मैं भगवान से ही एक बार और कहूँगा, मैं एग्जाम्पल किसी का ना बनूं, किसी भी बच्चे की तैयारी में मैं रोड़ा ना बनूं, उनके माता पिता हमारी एग्जाम्पल ना दे प्लीज़।
हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या कहूँ मैं, क्या ना कहूँ, मुझे अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने 4 से 5 साल में जितनी भी एग्ज़ाम दिए हैं, जितनी भी एग्ज़ाम, मैं सब में फेल हूँ। किसी भी एग्ज़ाम में मेरा DVPST तक के लिए नाम नहीं आया है, किसी भी लिस्ट में। फाइनल तो अभी दूर की बात है। और ये होमगार्ड की रिजल्ट आई है, इसमें किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी। आजकल जो YouTube पे कट ऑफ बताई जा रही हैं, उसका तो सीना ही चीर चाड़ के कट ऑफ आगे निकल जा रही हैं। पता नहीं ऐसे कैसे हो जा रहा है। अब तो मन हमारा विचलित हो रहा है। तैयारी किया जाए कि नहीं किया जाए, क्या किया जाए, घर वालों को क्या जवाब दिया जाए, कुछ नहीं समझ में आ रही है। ना ये लोग रिजल्ट दिखाएंगे, कितनी नंबर आई, कितनी नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब अपने मर्जी से करेंगे। ये सब आप रोइए गाइए, चाहे जो भी कुछ करिए, ज़्यादा बोलेंगे आप 4 लाठी मार के तुरंत अंदर FIR दर्ज कर दें। जानते हैं हम लोगों के पास कोर्ट कचहरी लड़ने के लिए, समझ रहे हैं आप सब, कितनी बार काटा जाएगा। अरे जब बड़े बड़े टीचर कोर्ट कचहरी लड़ते लड़ते, अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीत मिली, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से जीत मिली, सुप्रीम कोर्ट में उनको लड़ना होगा। अब हम लोगों की स्थिति अब सभी लोग अब जानते हैं। बस खेल हो रही है देश के युवाओं के साथ। जितनी कट ऑफ पहले टीचर बता देते थे, उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ घूमती थी। लेकिन आज का कट ऑफ की क्या हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेपर का स्तर सभी लोगों ने देखा हुआ होगा। एक्सपेक्ट नहीं कोई किया था इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी, वो भी GS में है, सबसे निचले स्तर की एजाब है। क्या किया जाए। इस बार भी मेरा नहीं हुआ। अब लोग कई बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो लोग कभी नहीं फ़ोन करते हैं, कभी नहीं मैसेज करते हैं, वो जब मैं एग्ज़ाम दे कर के आऊँ, जिस दिन रिजल्ट आए, जिस दिन आंसर की आए, उस दिन उनकी फ़ोन कॉल मैसेज सब आ जाती है। मैं एकदम टूट गया हूँ। अब घर से भी बहुत प्रेशर पड़ने लगी है इनडायरेक्टली। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। बस भगवान से एक प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि मुझे अपने गांव के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, मैं एग्जाम्पल ना बनूं, उनके माता पिता हमारे एग्जाम्पल ना दें कि उनका लड़का पढ़ने गया था,
इतना दिन पढ़ा, वो नहीं कुछ कर पाया तो तुम क्या कर लोगी। भगवान मुझे ऐसा दिन ना दिखाए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। मैं एकदम टूट गया हूँ। भगवान मुझे ऐसा कलंक ना लगाए, मेरा एग्जाम्पल कोई ना दे। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं या ऐसा समय बीत चुका है। बस मैं भगवान से ही एक बार और कहूँगा, मेरा एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल किसी का ना बनूं, किसी भी बच्चे की तैयारी में मैं रोड़ा ना बनूं, उनके माता पिता हमारी एग्जाम्पल ना दे।